किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो वो अच्छी तब हो सकती है जब उसकी जो रूट्स हैं यानी कि जड़ हैं वो हेल्दी हों, क्योंकि जो जड़ होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी प्लांट का, एक आधार होती हैं। तो जड़ जितनी अच्छी होंगी, मजबूत होंगी, हेल्दी होंगी तो प्लांट उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उसका उत्पादन भी उतना अच्छा हमें मिलेगा, उतने ही कम उस पर कीटों का अटैक होगा, उतना ही कम उस पर रोगों का अटैक होगा, जितना ज़्यादा बेहतर हमारी रूट्स होंगी, जड़ें होंगी फसलों की। तो जड़ों को यदि आपको अच्छा फसल चाहिए, अच्छा उत्पादन चाहिए, कीट व रोग कम चाहिए, तो फसलों की जो रूट्स हैं वो हेल्दी रहें, उसका आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जड़ हैं उनका हेल्दी विकास हो, प्रॉपर जड़ विकसित हो, तो उसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें कब कब उपयोग करने चाहिए वो हम जानेंगे। कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो जड़ों के विकास के लिए अच्छा रहता है। दूसरा हम जानेंगे कि जो जड़ों में इंसेक्ट का अटैक होता है, चाहे नेमाटोड्स हो चाहे कोई अदर इंसेक्ट हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप नेमाटोड्स को या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिक में या केमिकल में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का आप यूज कर सकते हैं। तीसरा हम जानेंगे कि जो जड़ों के अंदर फंगस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, जिसकी वजह से फ्यूजेरियम विल्ट या बैक्टीरियल विल्ट हमें देखने को मिलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कौन से बेस्ट फंजीसाइड हैं, ऑर्गेनिक में क्या है या हम केमिकल में कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कौन से बेस्ट हैं जिससे जो हमारी जो जड़ है वो हेल्दी रहें। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ फील्ड में कुछ किसानों के खेतों के अंदर नेमाटोड्स की समस्या हो, तो नेमाटोड्स का जो मैं उपचार बताऊंगा उसको करके अपनी फसलों की जो रूट्स है उनको हेल्दी रख सकते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नेमाटोड्स की समस्या नहीं है, इंसेक्ट की समस्या नहीं है, लेकिन उनके खेत के अंदर फंगस का अटैक ज़्यादा होता है, जिससे रूट रॉट की समस्या, जड़ गलन की समस्या ज़्यादा आती है। तो उसके लिए भी मैं बेस्ट फंजीसाइड बताऊंगा, ऑर्गेनिक में भी रासायनिक में भी। तो आप उनको अप्लाई करके, उनको दे करके अपनी फसलों की जो रूट्स हैं उनको हेल्दी रख सकते हैं। और कौन कौन से आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से फर्टिलाइजर हैं वो आप दे सकते हैं, जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, कि अच्छे रूट फॉर्मेशन के लिए, अच्छे जड़ विकास के लिए जो हमें फर्टिलाइजर है यानी कि कौन सा पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अच्छे जड़ विकास के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हालांकि सभी पोषक तत्व एक बैलेंस मात्रा में होने चाहिए हर एक चीज़ के विकास के लिए। कोई भी प्लांट की स्टेम है, प्लांट की रूट्स हैं, प्लांट की पत्तियां हैं, तो उसमें हर तत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नहीं होगा हम एक को ज़्यादा दे दें, नहीं, तत्व बैलेंस मात्रा में होने चाहिए। लेकिन कोई एक तत्व ऐसा होता है जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है किसी पर्टिकुलर पार्ट के विकास के लिए, चाहे जड़ हो, पत्तियां हो। तो जड़ों के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे विकास के लिए, वो है फास्फोरस। फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। फास्फोरस ज़्यादा होना देना चाहिए हमें जब भी हमारी फसलों की रूट डेवलप हो रही हो, जड़ों का विकास हो रहा हो। अब देखिए, फास्फोरस के लिए हम क्या दे सकते हैं। एक तो आप डीएपी का यूज कर सकते हैं। जब भी आप बुआई करते हैं तो डीएपी का यूज करते ही होंगे बहुत सारे किसान भाई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सॉइल के अंदर फास्फोरस पहले से हाई होता है। यदि आप सॉइल टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मिट्टी के अंदर पहले से यदि फास्फोरस हाई है, तो ऐसी स्थिति में आपको फास्फोरस अलग से नहीं देना है या कम देना है। डीएपी जो देना है वो कम डालना है। लेकिन आपको जो डालना है, हो सकता है आपके खेत के अंदर फास्फोरस हाई आ रहा है लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो रहा है प्लांट के लिए, तो उसको अवेलेबल कराने के लिए जो हमारे पीएसपी बैक्टीरिया हैं उनका आप खेत के अंदर यूज करें। यदि फास्फोरस आपकी मिट्टी के अंदर उचित मात्रा में आ रहा है, सॉइल टेस्ट में हाई है, तो आप पीएसपी बैक्टीरिया का आप उपयोग करें, जिससे जो फास्फोरस है वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो, जिससे जो रूट डेवलपमेंट है यानी कि जड़ों की विकास है फसलों की, वो अच्छा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फास्फोरस हाई आता है रिपोर्ट में, लेकिन वो क्या होता है, हाई तो है हमारी मिट्टी में लेकिन वो हमारे पौधे को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो फिक्स फॉर्म में पड़ा है। तो उसके फिक्सेशन को तोड़ने के लिए हमें जो पीएसपी बैक्टीरिया हैं वो आपको जरूर यूज करने चाहिए। बुवाई के समय आप डाल सकते हैं खेत में, या आप इरिगेशन के समय डाल सकते हैं। प्लांटिंग के बाद, किसी फसल की प्लांटिंग की है उसके बाद सिंचाई के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से आप दे सकते हैं, जिससे जो भी फास्फोरस है वो अवेलेबल होगी, तो जड़ों का विकास आप देखेंगे अच्छा होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा एनपीके 05234 आता है वो भी रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एनपीके 05234 में 52% फास्फोरस होता है और उसमें पोटेशियम भी होता है। तो फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस जो है जड़ों के विकास के लिए, पोटेशियम जो है जो तने को मजबूत करने के लिए,
और कीटों के प्रतिरोध पैदा करने के लिए, यानी कि कीट कम आए, रोग कम आए, उसके लिए पोटेशियम जरूरी होता है। तो जो हमारा NPK 05234 है वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप प्लांटिंग कर देते हैं किसी भी फसल की, प्लांटिंग के 10 दिन बाद, क्योंकि जैसे हम प्लांटेशन करेंगे उसके 10 दिन बाद रूट डेवलपमेंट होगा, तो उस टाइम आप दे सकते हैं NPK 05234। स्प्रे में भी दे सकते हैं आप, लगातार 2-3 स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में जो डोज रखनी है वो है 1 kg पर एकड़, यानी कि 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं NPK 05234 का। और यदि आप ड्रिप के माध्यम से चलाना चाहते हैं, वो हम वीक में दे सकते हैं एक बार, या 15 दिन में, 10 दिन में एक बार हम उसको दे सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो उसमें हमें जो डोज रखनी है वो रखनी है 2 से लेके 3 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, तो वो आप दे सकते हैं। उससे भी जो रूट डेवलपमेंट है आपका अच्छा होगा। स्टेज क्या है कि या तो आपने बुआई की है या प्लांटिंग की है, उसके 10 से 12 दिन बाद आपको देना चाहिए, जिससे जो रूट डेवलपमेंट है अच्छा होगा, पौधा अच्छा ग्रो करेगा। तो ये तो आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं जो मैंने बताया, इससे जो जड़ों का विकास है अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कुछ फार्मर के खेतों में जो समस्या देखने को मिलती है वो नेमाटोड्स की। तो नेमाटोड्स की यदि आपको पता है कि हमारे खेत के अंदर नेमाटोड्स है, तो आप उसको प्रिवेंटिव करें, यानी कि प्रिवेंट करें, यानी कि आने से पहले ही उसको कंट्रोल करें, जड़ में एंटर करने से पहले ही उसको कंट्रोल करें। उसके लिए आप देखिए कार्बोफ्यूरॉन यूज करें जब भी आप फसल की प्लांटिंग करते हैं, बुवाई करते हैं, यानी कि बेड प्रिपरेशन के टाइम पे जो कार्बोफ्यूरॉन आता है उसको आप डाल सकते हैं, उसको डालें। या जो फोरेट आता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, उसकी स्मेल से भी जो वो हमारा नेमाटोड्स होता है वो अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं कार्बोफ्यूरॉन या हमारा फोरेट, वो बहुत खतरनाक होते हैं हमारी सॉइल के कैंचू के लिए, या और जो हमारे माइक्रोब्स हैं हमारी सॉइल के अंदर, उनके लिए वो डेंजर होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो हमारा एक फिप्रोनिल आता है 5% SC फॉर्मुलेशन में, उसका भी ड्रिंच ले सकते हैं। तो आप उसका ड्रिंच लेते हैं तो वो भी नेमाटोड्स को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ कोई अन्य कीट है, किसी लार्वा का अटैक है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो आप समय समय पर जो हमारा फिप्रोनिल है 5%, उसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच कर सकते हैं। ड्रिंच दें, ड्रिंच ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो जैसे आप प्लांटिंग के बाद 15 से 20 दिन बाद 20 दिन बाद प्लांटेशन के एक ड्रिंच दे सकते हैं। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन बाद फिर दूसरा ड्रिंच दे सकते हैं, या 20 से 25 दिन बाद, तो भी जो नेमाटोड्स है वो अटैक नहीं करेगा। और जो फोरेट है यदि वो देना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप पहले बेड प्रिपरेशन के समय। दूसरा आप डाल सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम, तो भी जो नेमाटोड्स है या अन्य जो कीट हैं, जमीनी कीट, वो आपकी फसलों पर की जड़ों पर अटैक नहीं कर पाएंगे। आपकी फसलों की जो जड़ें हैं वो इंसेक्ट फ्री रहेंगी। तीसरा जो हमें अटैक देखने को मिलता है वो है फसलों के अंदर फंगस का, बैक्टीरिया का, जिससे हमें रूट रॉट देखने को मिलता है, या जो बैक्टीरियल विल्ट है वो देखने को मिलता है। तो देखिए फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से रूट रॉट हो रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है रोको फंजीसाइड आप डाल सकते हैं। वो आप डाल सकते हैं प्लांटेशन के बाद, कम से कम 20 से 25 दिन बाद पहली बार फर्स्ट टाइम आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर डाल सकते हैं जब भी डिजीज का अटैक है, जब भी डाल सकते हैं, क्योंकि रोको सिस्टेमिक होता है तो डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है, रूट रॉट को, डैम्पिंग ऑफ को, कॉलर रॉट को। तो उसके लिए आपको ड्रिंच देना है रोको फंजीसाइड का। या हमारा रिडोमिल गोल्ड आता है, रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड भी आता है जिसमें मेटल एक्सिल मैनकोजेब होता है, आप उसका भी ड्रिंच ले सकते हैं। वो भी फ्यूजेरियम विल्ट यानी कि जो भी फंगस है, फंगस को अच्छे से कंट्रोल करता है जड़ों के अंदर। उसके साथ साथ एक हमारा एलिएट के नाम से आता है जिसमें फोसेटाइल एल्यूमिनियम होता है 80%, वो भी काफ़ी अच्छा है रूट रॉट के लिए। तो आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं यदि फंगस का अटैक है। लेकिन यदि आप कंफ्यूज हैं कि ये फ्यूजेरियम विल्ट है या बैक्टीरियल विल्ट है, उस सिचुएशन में आप या तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ड्रिंच कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। दोनों को, फ्यूजेरियम विल्ट हो या बैक्टीरियल विल्ट हो, दोनों को कंट्रोल करता है। जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है हमारा 50% WP, आप उसका ड्रिंच ले सकते हैं। उसके साथ साथ बोर्डो मिक्सचर आता है जिसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है रूट रॉट को, किसी भी तरह का रूट रॉट है उसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे बैक्टीरियल विल्ट है चाहे फ्यूजेरियम विल्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा वो रहता है। तो आप उसका भी ड्रिंच कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं। यदि आपका बैक्टीरियल विल्ट आपको लग रहा है या बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट आपको कंफ्यूज हैं, तो आप कॉपर का दे सकते हैं, बोर्डो मिक्सचर का ड्रिंच दे सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करेगा। यदि हम जैविक की बात करें, ऑर्गेनिक में बात करें कि तो देखिए एक स्यूडोमोनास आता है, ट्राइकोडर्मा आता है।
तो आप क्या करें, प्लांटिंग के बाद, प्लांटिंग जैसे ही आपने कर दी उससे लगभग 15 से 20 दिन बाद प्लांटेशन के, या 20 से 25 दिन बाद मैक्सिमम, तो आप इनका ड्रिंच ले सकते हैं। जो हमारा ट्राइकोडर्मा आता है प्लस स्यूडोमोनास आता है, ये लिक्विड वाले लें, एक लीटर ट्राइकोडर्मा लें, 1 लीटर स्यूडोमोनास लें, दोनों को एक साथ आप डाल दें मिक्स करके 1 एकड़ खेत में 1 लीटर मात्रा दोनों की, यानी कि 1 लीटर स्यूडोमोनास 1 लीटर ट्राइकोडर्मा। तो आप देखेंगे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन जड़ों में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं प्रिवेंटिव में, यदि आप इनको देते हैं तो कोई भी डिजीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये सस्ते में भी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। तो आप इनका ड्रिंच कर सकते हैं। और देखिए जो नेमाटोड्स हैं, नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक में नीम ऑयल भी बहुत इफेक्टिव होता है, तो नीम ऑयल का भी आप ड्रिंच दे सकते हैं सेपरेटली। पहले आप स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा का दें, फिर आप नीम ऑयल भी ले सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो इस तरीके से आप इंसेक्ट को, जो हमारे डिजीज हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपकी फसल में अटैक है, नेमाटोड्स को अटैक है, तो वो जो इंसेक्टिसाइड बताए उनका ड्रिंच करें। यदि आपकी फसल के अंदर जो हमारा फंगस का अटैक है, तो जो फंजीसाइड बताए वो आप ड्रिंच करें। और जो फास्फोरस हमें देना ही चाहिए, वो हमें अप्लाई करना चाहिए खेत की कंडीशंस के हिसाब से। यदि फास्फोरस आई है तो जो पीएसबी बैक्टीरिया है वो हमें डालना चाहिए खेत के अंदर, जिससे जो फास्फोरस है वो सॉल्युबल फॉर्म में आए और हमारे पौधे को उपलब्ध हो, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो। यदि फास्फोरस कम है तो फिर डीएपी का उपयोग करें, और साथ में आप चाहें तो जो स्प्रे के माध्यम से या ड्रिंचिंग के माध्यम से जो एनपीके 0-33 है उसको भी दे सकते हैं। तो जो जड़ है वो बहुत ही हेल्दी विकसित होंगी, किसी कीट का अटैक नहीं होगा, किसी फंगस का अटैक नहीं होगा, किसी बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, और जो पौधा है वो आपका हेल्दी ग्रो करेगा, प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और देखिए प्रिवेंटिव में यदि आप नेमाटोड्स की समस्या ज़्यादा है और प्रिवेंटिव में एक बहुत ही अच्छा और भी जो इंसेक्टिसाइड है वो चाहते हैं, तो एक बायर का आता है वेलम प्राइम नेमाटोड्स के लिए, तो वो आप वो भी डाल सकते हैं। वो भी प्रिवेंटिव में ही हमें ड्रिंच करना होता है प्लांटेशन के बाद, तो भी जो नेमाटोड्स है वो नहीं आता है। लेकिन आप जो फोरेट मैंने बताया या मैंने फिप्रोनिल बताया, वो भी एक, उनके अंदर भी नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। आप इनको भी यूज करेंगे तो नेमाटोड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अन्य कीट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।